भी जहाँ से भी किसके भी जिस भी शब्दों से आया निकला तो आत्मा के अंदर से ही ना, निराकार शक्ति में से तो निकला ना। हाँ हाँ हाँ। भाई वो चाहे वो इस पंच तत्वों के देह के नाम से चाहे वो बापूजी कहलाई, चाहे वो वीरेंद्र देव दीक्षित कहलाई, कोई भी कहलाई, चाहे पंकज कहलाई या राजकुमार कहलाई, कोई भी कहलाई, मनोज कहलाई, लेकिन है तो निराकार आत्मा के अंदर का अविनाशी पार्ट, जिसके डायलॉग्स में निकला, शब्दों में निकला, ब्रह्म वाक्यों में निकला। क्या अनेक सूर्य होते हैं, एक परम सूर्य होता है, अनेक गैलेक्सियां हैं, तो इसको विस्तार रूप में जितनी भी टहनी है उसको अनेक गैलेक्सी के रूप में जाना जाता है। है वही चीज, अलग नहीं है। बस समझने का फिर चाहिए, बस ये है। हाँ, परम 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 जैसे कह देते हैं तो बस जितने भी सारे, क्योंकि हैं तो सारे श्रेष्ठ, इसीलिए उनको कह दिया जाता है। और को श्री श्री, जैसे दूसरे शब्दों में श्री श्री कह देते हैं, श्री श्री इतने, तो इसी तरह से किसी होगा परम 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 से बड़ा से। हेलो, हाँ, मतलब सभी का स्वरूप सभी एक साथ है, सभी का स्वरूप एक साथ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि निराकार शक्ति है, निराकार शक्ति के अंदर ही अविनाशी पार्ट है, और निराकार शक्ति का ही वो एक अंश है। जैसे कि देह की दुनिया में कह दिया जाता है कि हम आत्मा क्या है, पानी की बूंद है, बुद्धविदा कह देते हैं ना देह की दुनिया में। और जो सागर में मिलकर के कहाँ मिल जाती है पता भी नहीं चलता। बिल्कुल इसी तरीके से हम अखंड स्वरूप के छोटे छोटे अंश अनेकता दिखाई दे रही है। जब सारे खंड एक हो जाएंगे, एक बड़ा मार्बल बन जाएगा या बड़ा सागर बन जाएगा सारी बूंदों का, वो है अखंड परमात्मा। बिल्कुल का बीज रूप, एक ओंकार द्वितीयो नास्ति, एक और ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। पंच तत्व की दुनिया भी एक है, पंच तत्व एक ही स्वरूप काया के है। एक और ब्रह्म द्वितीयो नास्ति और एक ओंकार द्वितीयो नास्ति। एक स्वरूप, एक भाषा, एक ही है, द्वैतवाद कुछ नहीं है। ये रंग रूप से, नाम रूप से पंच तत्वों की ब्रह्म भी अनेक दिखाई दे रहे हैं, वास्तविकता में अनेक नहीं है, एक है। ठीक है, इसीलिए बोला, हाँ, इसीलिए बोला एक और ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और आत्माएं भी क्या है कि सारी एक है, अनेक नहीं है। जिस तरीके से श्री कृष्ण के सीरियल में क्या दिखाया था उसमें कि ब्रह्मा ने, क्योंकि ब्रह्मा को तो अनेकता दिखाई देती है और वो परीक्षा लेने के लिए आते हैं, क्योंकि ब्रह्म से नाम रूप देश काल से हम अनेक अलग अलग कहला रहे हैं ना, कि नरेंद्र अलग है, मनोज अलग है, बापूजी अलग है, पंकज अलग है, ये रमेश अलग है, दिनेश अलग है, राधा अलग है, मीना अलग है, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। वो तो ब्रह्म की तरफ से ब्रह्मा को तो अलग अलग दिखाई दे रहे थे, और उसी को लग रहा था ऐसी ये श्याम सुंदर भी कोई ऐसे ही होगा कोई। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए आए थे वो। और वहां से उन्होंने क्या करा, उनके सारे गोपियों को, गौओं को सारा उठा करके ब्रह्मलोक ले गए। ब्रह्मलोक ले गए। अब उन्होंने श्री कृष्ण को, उनको पहचान गए कि वे ब्रह्मा ये थोड़ा सा विस्मित हो रहे हैं, तो इन्होंने ये इसलिए ये सबको लेके चले गए। तो उन्होंने क्या करा, क्योंकि वो तो जानते हैं कि मेरा ही रूप है, एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति और एक ओंकार द्वितीयो नास्ति। तो उन्होंने अपने ही अंश और एक ब्रह्म के अंश से ऐसे ही रूप फिर से बना दिए। उसमें बाकायदा सीरियल्स के अंदर भी इस तरह से दिखाते हैं कि उसमें से ही ब्रह्म तत्व का शरीर और खुद आत्मा का निराकार स्वरूप एक गऊ के रूप में भी और उनके सखाओं के रूप में भी निकलते हुए दिखाई दिए उन्हीं में से। तो कई सालों के बाद जब वो वहां से आए, नीचे आए, ब्रह्मा ने देखा कि वहाँ खलबली मच गई होगी, देखे भाई। अब वहां करके देखा तो कोई खलबली नहीं, फिर से वही शांति, और जो ऊपर बैठे थे वो नीचे भी बैठे हुए हैं सारे। तब ब्रह्मा के सामने गए, कहला प्रभु ये कैसी लीला है, हम समझ नहीं पाए कि मैं तो इन सबको ले गया था और ये तो यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने फिर श्याम सुंदर ने क्या कहा कि ये अनेक समझना ही भूल है। ये अनेक नहीं है, ये मेरा ही सारे रूप हैं।
हाँ बिल्कुल ठीक है। ये मेरा ही रूप है, पंच प्रकृति भी आई है तो भी मेरा अंश है ये भी। ये ब्रह्म भी मेरा रूप है, ये निराकार स्वरूप भी मेरा रूप है। हाँ। वो वहां पे उन्होंने पाठ सिखाया, एक ओंकार द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। बहुत चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया ठीक है। ये अनेक समझना कि भाई नहीं हम पार्टीबाजी कर लेते हैं, ये ब्रह्मा पार्टी अलग, हाँ। पीके पार्टी अलग, हाँ। टीवी के पार्टी अलग, ये सब अलग अलग हाँ। होकर के भाई बाप केवल यहाँ आया हुआ है, इन्हीं बच्चों को पढ़ाएगा, उनको नहीं पढ़ाएगा। हाँ। वो बच्चे सही बात। नीचे हैं, हम ऊंचे हैं, हम विशेष हाँ। पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अव्वल नंबर की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और ये तो घर हाँ। गृहस्थी की कीचड़ में पड़े हुए हैं। हाँ। ये सब देखना आना ही अंधेरा है। अंधेरा है। अभी ब्रह्म का परछाया है, पंच तत्वों का अंधेरा है, रावण का परछाया है। सही बात। तो वही चीज वहां से उन्होंने श्याम सुंदर ने, जो हमारा परम ब्रह्म स्वरूप है श्याम सुंदर, हाँ, क्योंकि श्यामपना भी हमारे अंदर है तो सुंदरपना भी हमारे अंदर है। बिल्कुल बहुत तो अच्छा है। उन्होंने वही वहां पे उसको वही सिखाया, उस ब्रह्मा की स्टेज वो, क्योंकि ब्रह्मा के अनेक मुख है, अनेक मुखों से हाँ। अनेक तरीके का प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, अनेक रंग रूप के, पंच प्रकृति के रंग रूप का, जिसे हम 9 कुरियों के ब्राह्मण भी कह देते हैं, या हाँ। तुम्हारे टाल टालियां डिफरेंट अलग अलग धर्मों की दिखाई देती हैं। हाँ। तो वो अलग अलग तरीके की रंग रूप वेश भाषा का एक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ था ना उनके द्वारा। तो लेकिन उसको श्याम सुंदर ने समझाया कि अलग अलग नहीं है, ये एक है। एक सुर में बांध दिया उन्होंने। तो वो तो वही सिखाया कि तुम अनेक अनेक मत समझो, ये एक है। ये मेरे ही रूप है, मेरी ही रंग बिरंगी दुनिया है, मेरी ही 7 कलर की दुनिया है, मेरे ही ये 7 सुर है जो कि मेरी बांसुरी से निकलते हैं, और जब एक साथ होकर के निकलते हैं तो मीठे हो जाते हैं, अलग अलग होते हैं तो कड़वे हो जाते हैं। बिल्कुल। इसी को कहा जाता है मेरी मुरली में जादू। हाँ ठीक ठीक। क्योंकि श्याम सुंदर की मुरली है जो कि 7 जो सुर निकले हैं, 7 जो रंग निकले हैं, 7 रंग की जो सप्तऋषि मंडल की दुनिया बनी है, वो क्या हुआ, सबको एक में समा लेते हैं। कोई अलग नहीं है, सब एक है। सूर्य के माफिक जैसे हवा सबको एक जैसा देखती है, सूर्य सबको एक जैसा देखता है, गगन सबको एक जैसा देखती है, धरनी भी सबको एक जैसा देखती है। वो ये नहीं देखती कि तुम भैया मेरी सेवा कर रहे हो तो मैं तो तुम्हारी हूँ, नहीं जो मेरी सेवा नहीं कर रहा, तुम लड़ाई झगड़ा करो तो मेरे नहीं हो। तुम जो हो जैसा तुम, उसे पता है, साक्षी होकर के देख रही है कि तुम अपना अभिनय कर रहे हो। जिस तरीके से हद की मूर्ति हमारे मंदिरों में खड़ी होती है तो वो क्या देखती है, वो देखते हुए भी नहीं देखती, सुनते हुए भी नहीं सुनती, ऐसी दिखाते हैं प्रतिमा। क्योंकि उसे पता है कि ड्रामा के अंदर एक्चुअल बनाया है ये। किसी के साथ अगर दुख का सीन है तो वो सीन कर रहा है, रोल है उसका वो बैलेंस में। सुख का सीन है तो वो बैलेंस कर रहा है। किसी का कुछ चोरी हुआ, किसी का लेन देन हुआ, किसी के साथ भ्रष्टाचार हुआ, या बिल्कुल प्रेम की दुनिया बह रही है किसी के पास, तो ये एक रोल चल रहे हैं, वो साक्षी होकर के देखते हैं। ऐसे नहीं कि इसके साथ तो दुख हो रहा है इसकी मैं हेल्प कर दूं, इसके साथ सुख हो रहा है तो इससे दूर हट जाऊं, नहीं। इसलिए चुपचाप खड़े होकर के हमारी ऐसी मूक दृष्टा के वहां पे चित्र बने हुए हैं जो कि शांति से सुनते रहते हैं, एक रस अवस्था में देखते रहते हैं। कि सेठ आकर के जो पहले पैसे वाला है वो भी अपना कहेगा कि मेरा परिवार जैसे बना है वैसा बना रहे, मैं धनधान्य से भरपूर रहूं, वो भी ऐसा कहेगा, उसकी भी सुन लेते हैं। और एक गरीब आकर कहेगा प्रभु मेरे को मेरी झोली भर दो, तो उसकी भी सुन लेते हैं। ये नहीं कि उसकी झोली भरते हैं, क्योंकि वो पता है कि इनके पार्ट के अनुसार अभी ये ऐसा रोल कर रहे हैं, आगे झोली भरा वाला भी रोल आ जाएगा। ये नहीं कि अभी मैंने कह दिया तो झोली भर जाए, ऐसा नहीं, पार्ट आ जाएगा तो झोली भर जाएगी। क्योंकि ड्रामा में सीन बैलेंस का रखा हुआ है। ऐसे नहीं कि केवल गरीब ही गरीब का भुगतते रहेंगे और अमीर अमीर का भुगतते रहेंगे, ऐसा नहीं है। इसीलिए साक्षी दृष्टा की स्टेज बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।